चैप्टर नंबर 4 और बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या कर दें कहा नहीं जा सकता। ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया में मन मर्जी से उथल पुथल पैदा कर दी है और वो जैसा चाहते हैं, जहां चाहते हैं वैसा बोल देते हैं, कर देते हैं। मुसीबत अमेरिका के भीतर कैसी है, कितनी है, अंदर खाने से आप बहुत कुछ समझ नहीं सकते हैं, लेकिन दुनिया जिस तरीके से परेशान है, हैरान है, वो आपको दिखता है। ट्रंप ने दावोस में जंग सुलझाने के लिए एक बोर्ड बनाया, बोर्ड ऑफ पीस, उसको लॉन्च किया। जब आप बोर्ड ऑफ पीस को लॉन्च करते हैं कि आप दुनिया में जो जंगें हैं, खासकर रूस यूक्रेन को, उसको ख़त्म कर रहे हैं, तो आप साथ साथ में यूनाइटेड नेशंस को भी दरकिनार कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की जो हैसियत है, जो उसका महत्व है, उसको आपने धीरे धीरे कमतर करना शुरू कर दिया है। आपने एक नया बोर्ड बना लिया और इस बोर्ड का शुरुआती मकसद गाज़ा में युद्ध विराम को रोकना, मजबूत करना और आगे चल करके जो दूसरे ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसमें एक अहम भूमिका निभाना है। इस बोर्ड ऑफ पीस में कौन कौन से देश हैं वो बताऊं, लेकिन इससे पहले ट्रंप से कुछ सवाल हैं और ये सवाल मैं आपको दिखाना चाहता हूं। सवाल ये है कि अगर यूनाइटेड नेशंस है तो आपको ये बोर्ड ऑफ पीस बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी, यानी कि दुनिया की जो सबसे बड़ी पंचायत है उसकी ज़रूरत आप महसूस नहीं करते हैं। दूसरा मामला ये है कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो दुनिया भर में स्वास्थ्य को लेकर के चिंता करता है, अपनी योजनाएं चलाता है, रिसर्च करता है, सर्वे करता है ताकि पूरी दुनिया सेहतमंद रहे, वह भी यूनाइटेड नेशंस का ही एक ऑर्गेनाइजेशन है और आपने WHO से अमेरिका को बाहर निकाल लिया। अब उधर जाना भी नहीं है, हम पर्यवेक्षक के तौर पर भी WHO में नहीं रहना चाहते हैं, हमको आप बख्श दीजिए। और WHO कह रहा है कि अमेरिका के ऊपर उसका 26 करोड़ बकाया है, यानी कि यूनाइटेड नेशंस और WHO दोनों को ट्रंप ने ठिकाने लगा दिया। अब इस बोर्ड में शामिल होने के लिए 60 देशों को उन्होंने न्योता भेजा था, मगर 20 ही दस्तखत किए, समारोह में मौजूद रहे और इसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के अलावा सऊदी अरब, कतर, UAE, अर्जेंटीना और पैराग्वे के नेता थे। भारत से कोई हस्ताक्षर समारोह में शामिल नहीं हुआ। अमेरिका के सहयोगी माने जाने वाले ज्यादातर यूरोपीय देश भी इस बोर्ड से और बोर्ड के आयोजन से नदारद रहे। पहले माना जा रहा था कि कार्यक्रम में 35 देशों के नेता शामिल हो सकते हैं। ट्रंप ने पिछले साल सितंबर 2025 में पहली बार गाजा युद्ध खत्म करने की योजना पेश करते हुए इस बोर्ड का प्रस्ताव रखा था। ट्रंप ने पहली बार पिछले साल सितंबर 2025 में गाजा युद्ध खत्म करने की योजना जो रखी थी, उसी में यह प्रस्ताव रखा और रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका ने लगभग 60 देशों को इस बोर्ड में शामिल होने का न्योता दिया। पिछले हफ्ते दुनिया के नेताओं को भेजे गए इनवाइट में ये बताया गया कि इस बोर्ड की भूमिका सिर्फ गाजा तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि दुनिया भर में तमाम संघर्षों को सुलझाने के लिए यह काम करेगा। जो देश 3 साल से ज़्यादा समय तक इस बोर्ड का सदस्य बनना चाहते हैं, उन्हें $1 अरब का कॉन्ट्रीब्यूशन देना होगा। पुतिन ने कहा कि हम बन जाएंगे, काम करो, तुमने जो मेरे ऊपर सैंक्शन लगाया था उस सैंक्शन के दौरान मेरा इतना ही पैसा तुम्हारे यहाँ रह गया है, उसको रख लो, मैं मेंबर बन जाऊंगा। वैसे रूस बना नहीं। उसने कहा कि जब फिलिस्तीन और फिलिस्तीनियों के दर्द का और उनके जीवन का कोई स्थायी बंदोबस्त होगा या किसी योजना का हिस्सा वह होगा, तब हम आएंगे। अब एक नक्शा आपको दिखाना चाहता हूँ, इस नक्शे को देखिए और मैं शायद आपके साथ एक अलग तरीके से चलना चाहता हूँ ताकि खबरों को देखने, समझने, जानने का तरीका थोड़ा दूसरा हो जाए। और ये आप देखिए कि ट्रंप क्या कर रहे हैं। उन्होंने यूनाइटेड नेशंस को दरकिनार कर दिया, WHO से भी बाहर आ गए, एक अलग से उन्होंने बोर्ड बना लिया कि आओ हम दुनिया की जितनी भी जंगें हैं उसको ठीक करते हैं, और ख़ुद कह रहे हैं कि वेनेजुएला मैं लेना चाहता हूँ। फिलहाल ये यूरोप के लोग, यूरोपियन यूनियन के लोग और नेटो वाले
बहुत रोग आ रहे हैं तो ताकत का इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन यह जान करके रखो, मान करके रखो कि हमको तो वो ग्रीनलैंड चाहिए। और दूसरा कनाडा है। कनाडा के बारे में वो बार बार कहते रहे हैं कि वो तो अमेरिका का 91वां राज्य है, और वेनेजुएला जिसके राष्ट्रपति को उन्होंने उठा लिया और ले जाकर के जेल में डाल दिया है, उसके ऊपर वो खुद ही बैठ गए हैं। तो ये पूरा उत्पात जो है, हुड़दंग, वो ट्रंप मचाए हुए हैं। और दूसरी तरफ दुनिया की जो सबसे बड़ी पंचायत है यूनाइटेड नेशंस, उसको खारिज कर रहे हैं। यानी कि जहां जाकर के मसले सुलझाए जाएं, वहां इनके मामले को लेकर के जाने की कोई जगह ही नहीं रहे। हम मानेंगे नहीं उसको, तो हम दुनिया में जो कुछ भी करेंगे उसके खिलाफ जाने के लिए जो मंच था उसको हमने रद्द कर दिया है। और अगर कहीं जाना है तो मेरा वाला it, यहाँ आ जाओ, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, मेरे हक में क्या फैसला देगा। तो ट्रंप का ये गेम चल रहा है। अब यह जो दावोस की बैठक थी, उस बैठक में दुनिया के तमाम देशों के नेता थे और वो ट्रंप पर हंस रहे थे। वो कह रहे थे कि गजब के हैं, ये दावा करते हैं कि मैंने 8 युद्ध रुकवा दिए, हमको नोबेल नहीं दिया, हम छोड़ेंगे नहीं, हम देख लेंगे। तो ये जो तमाम देशों के शीर्ष नेता जिस तरीके से मज़े ले रहे थे, उस वीडियो को देखकर मैं आपको 2-3 बार दिखाना चाहता हूं, ताकि दुनिया में ट्रंप को लेकर के क्या राय बन रही है इसका अंदाजा आपको होगा। ये वीडियो देखिए। You should make an apology here to us, because you didn't congratulate us for the peace deal that President Trump made between Albania and Azerbaijan. I'm sorry for that. Yeah. So, and you worked very hard. TNT 8 months. You worked very hard. We had 500. You should make an apology here to us, because you didn't congratulate us for the peace deal that President Trump made between Albania and Azerbaijan. I'm sorry for that. Yeah. So, and you worked very hard. TNT 8 months. You worked very hard. We had 500.